तो भाई बच्चों, पानी वानी पीकर आए हो कि नहीं? खाना वाना अच्छे से खा लिया है? प्रोटीन ले लिया है? विटामिन ले लिए हैं कि नहीं है? तगड़े शगड़े होकर आए हो कि नहीं आए हो? क्योंकि भाई फूड के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब तो आपको बहुत कुछ पता चल गया होगा, है ना। विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिलेट विलेट, रफेज बफेज, सब एकदम मतलब बढ़िया चकाचक आपको समझ आ गया होगा। तो अब से अपनी डाइट का रखना है पूरा ख्याल, रखनी है अपनी सेहत एकदम तगड़ी, ठीक है। तो भाई अब चैप्टर नंबर हमारा 3 भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं फटाफट से बता दूं क्या भाई। वेलकम बैक टू विद्यार्थी, मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। तो साइंस में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के हो गए हैं खत्म। हम क्या करने वाले हैं, थोड़े से एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जैसे हमारे चैप्टर के बाद करते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 का देख लीजिए, ऐसे वेबसाइट पे आप जाएंगे, नीचे सेट नंबर 1 आप खोल लेंगे। तो चलिए फटाफट इसका कर लेते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आया होगा। तो एमसीक्यू भी आपको मक्खन लगेंगे, बटर एकदम। सो व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट? प्राइमरी सोर्स क्या होता है? प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन होता है। प्राइमरी मतलब हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले पढ़ा था चैप्टर खुलते ही, कार्बोहाइड्रेट। जिसको नहीं पता होगा ना, फिर बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। आप देखिए दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड? इसमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में है? क्या राइस में, एग में, बटर में, स्पिनच में? क्या लगता है आपको? भाई चावल में इसमें से सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अगला देखिए, विच टाइप ऑफ फूड हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग? बॉडी बनाने में कौन हेल्प करता है? प्रोटीन, ठीक है। सीधा सीधा प्रोटीन से मैंने कितनी बार आपको बता दिया है कि तगड़ी बॉडी प्रोटीन से मिलती है। विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू? फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, क्या? कौन सा न्यूट्रिएंट? प्रोटीन ही हमें हेल्प कर देता है क्या करने में? बॉडी टिश्यू को वापस रिपेयर करने में। मैंने क्या बताया था आपको, चोट लग जाएगी, हील कैसे होएगी? अच्छा प्रोटीन खाओगे तो हील हो जाएगी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन विटामिन सी? इसमें से विटामिन सी किस में होता है? केले में होता है, लेमन में होता है, राइस में होता है, या फिर क्या है ये बटर? किस में होता है? जल्दी से बता दो मेरे को, क्या लग रहा है? लेमन, नींबू, सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो भी हो गए आपके, लेमन, ऑरेंज, मौसमी वगैरह आती है ना, सब इन सब में भरपूर विटामिन सी होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए इसी विटामिन सी की तो कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी बेरी, गॉइटर, स्कर्वी, रिकेट। क्या हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है। सेलर्स को हो गई थी ना, होती थी ना पहले स्कर्वी। फिर उन्होंने क्या खाया, जो भी लेमन, ऑरेंजेस ये सब खाते थे उनको स्कर्वी फिर नहीं इतना होता था, है ना, या रिकवर हो जाता था। विच फूड आइटम इज अ गुड सोर्स ऑफ फैट? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, क्या होगा इसमें से बताओ? कोकोनट, ऑरेंज, एग, ब्रेड। ऑरेंज, एग और ब्रेड में तो मुझे नहीं लगता इतना कोई फैट तो नहीं होता है इसमें, ठीक है। किस में होगा? कोकोनट में होता है। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट, इट इज़ अ गुड फैट, ठीक है। 2 फैट होते हैं, वो पकोड़े में जो आपको मिलता है ना, वो वेरी बैड फैट होता है। उससे कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आया है। इसका क्या मतलब होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि वो क्या खा रहे हैं? समोसे, कचौड़ी, पकोड़े। इसमें क्या होता है? बैड फैट होता है। गुड फैट खाना चाहिए हमें। विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन कीपिंग बोन्स एंड टीथ हेल्दी? हमारे दांत चमकदार और हेल्दी कैसे रहते हैं? विटामिन सी से, आयरन से, या कैल्शियम से? कैल्शियम को कौन एब्जॉर्ब करता है? विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन? चिकन तो एनिमल है, मिल्क भी एनिमल से आता है, एग भी। तो बचा क्या? पीस। पीस यानी मटर। मटर क्या है? एक वेजिटेबल है, प्लांट से आती है। व्हाट इज रफेज ऑल्सो नोन एज? हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है इसकी, ऑल्सो नोन एज डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स कहते हैं इसको। आगे देखो, विच ऑफ दीज हेल्प्स इन स्मूथ डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन? वही अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा वर्ड, वही इसका आंसर है, रफेज। रफेज क्या हेल्प करता है? स्मूथ वेस्ट हमारा बाहर आ जाए, इसी में हेल्प करता है, काम ही यही है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट? इसमें से क्या लग रहा है आपको? क्या बटर? बटर में कार्बोहाइड्रेट? फैट होता है इसमें तो। चिकन? चिकन में प्रोटीन बहुत होता है, फैट भी होता है थोड़ा।
क्यूकम्बर में विटामिन मिनरल बोल सकते हैं हम। तो फिर बचा व्हीट। व्हीट मैंने बताया था ना, रोटी खाते हैं हम हर रोज, उसमें क्या है, बहुत सारा कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। अगला, Why are millets considered nutritious? क्यों बोला जाता है? हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी मिलेट्स की? ये क्या होते हैं? रिच इन विटामिन मिनरल एंड डाइटरी फाइबर। एग्जैक्टली, एकदम सही। हाई शुगर लेवल तो नहीं बोलेंगे, कैलोरी लो नहीं होती, मतलब ये है बट ये रीजन नहीं है ओनली, ऐसा कि कुछ नहीं है इसमें। दे कंटेन ओनली फैट्स, ऐसा भी नहीं है। ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर। रिच इन विटामिन मिनरल एंड डाइटरी फाइबर मिलेट्स होते हैं, यानी आपको ऑल इन वन काफ़ी कुछ मिल जाएगा खाली मिलेट्स भी अगर आप एक दिन खा रहे हैं तो। विच कुकिंग टूल ट्रेडिशनली यूज? दादी नानी क्या यूज करती थी? मिक्सर ग्राइंडर, चूल्हा, सिलबट्टा, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, सिलबट्टा, है ना। मिक्स किस चीज़ के लिए? पीसने के लिए भाई। चलो आगे देखते हैं। विच वाइटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी आई साइट? हमारी आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन ए। ठीक है, अब आखिरी सवाल बस बचा हुआ है, क्या है? विच फूड आइटम इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी? कौन सा इसमें से रिच सोर्स है? फिश जो है इनमें से सबसे ज्यादा उसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब रिजल्ट देख लेते हैं, क्या मेरा स्कोर हुआ है? 16 आउट ऑफ 16 मेरे को तो मिल गए हैं, आपको भी मिल जाने चाहिए। तो फटाफट से अगला वाला पार्ट आप करेंगे खुद से सॉल्व और कमेंट बॉक्स में बताएंगे करेक्ट मार्क्स किसके कितने आए। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय क्यूटीज, मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।